आज इस चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने ना भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के तहत उपनिधान यानी बेलमेंट से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं। जी। इनमें उपनिधायक मतलब जो सामान देता है और उपनिहिती जो सामान रखता है, उनके अधिकार और जिम्मेदारियों की बात है। हाँ, ये काफी आम है वैसे रोजमर्रा की जिंदगी में। बिल्कुल। तो आज का मकसद यही है कि इन कानूनी चीजों को ना थोड़ा आसान भाषा में समझें, रोज के उदाहरणों से। हाँ, जैसे मान लीजिए आप कोई चीज मरम्मत के लिए देते हैं। हाँ, या सुरक्षित रखने के लिए। हाँ, तब क्या नियम लागू होते हैं? कौन जिम्मेदार है किस बात के लिए? सही। चलिए इसी को समझते हैं। तो उपनिधान में दो लोग हो गए, उपनिधायक सामान देने वाला और उपनिहिती सामान रखने वाला। ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं उपनिधायक यानी सामान देने वाले की जिम्मेदारियां, उसके कर्तव्य क्या हैं। जैसे उसे सामान में कोई खराबी पता है तो उसे बताना चाहिए। मान लीजिए गाड़ी दे रहे मैकेनिक को और ब्रेक ठीक नहीं है। हाँ, ये बताना बहुत जरूरी है। इससे जो उपनिहिती है मतलब मैकेनिक, वो किसी संभावित नुकसान से बच सकता है। अच्छा। अगर जानकारी छुपाई और मैकेनिक को चोट लग गई या कोई और नुकसान हुआ तो दिक्कत हो सकती है। और अगर ये उपनिधान मुफ्त का हो, मतलब बिना किसी पैसे के लेन देन के, तो भी, बल्कि शायद तब और भी ज्यादा जरूरी है कि ज्ञात खराबी बताई जाए। और हाँ, अगर कोई जरूरी खर्चा आता है सामान को रखने में, जैसे मान लीजिए दोस्त का सूटकेस आप रख रहे हैं और उसे सुरक्षित रखने के लिए कोई लॉकर लेना पड़ा, तो वो खर्चा भी उपनिधायक को उठाना पड़ सकता है। अच्छा। और उपनिधायक को काम पूरा होने पर अपना सामान वापस लेना होता है? जी बिल्कुल। और एक और बात, अगर सामान में कोई ऐसा छिपा हुआ नुक्स था जिसके बारे में मालिक को भी नहीं पता था, पर उसकी वजह से रखने वाले को यानी उपनिहिती को नुकसान हो गया हाँ, तो उसका मुआवजा भी उपनिधायक को देना पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए गैस सिलेंडर दिया मरम्मत के लिए और अंदर कोई ऐसी गड़बड़ थी कि वो फट गया। ओहो, ये तो गंभीर बात है। बिल्कुल। ठीक है, ये तो हुई जिम्मेदारियां। आप अपनी हिती के अधिकार क्या हैं? हाँ, हक क्या है उसके? जैसे अगर अपनी हिती की लापरवाही से सामान खराब हो जाए, मैकेनिक ने गाड़ी में डेंट लगा दिया, तो उपनिधायक हर्जाना मांग सकता है। बिल्कुल, उसकी लापरवाही की वजह से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई का अधिकार है। और अगर उपनिहिती सामान का गलत इस्तेमाल करे, जैसे ड्राई क्लीनर को सूट दिया और वो पार्टी में पहनकर चला गया हाँ, ऐसी स्थिति में उपनिधायक अनुबंध खत्म कर सकता है। वो कह सकता है कि भाई अब मुझे तुम्हारी सेवा नहीं चाहिए। और सामान वापस पाने का अधिकार तो है ही, है ना? हाँ, वो तो सबसे बुनियादी अधिकार है। काम पूरा होने पर या समय पूरा होने पर सामान वापस मिलना ही चाहिए। ठीक है, अब आते हैं उपनिहिती पर, यानी सामान रखने वाले के कर्तव्य, उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं? सबसे पहली और सबसे अहम है सामान की उचित देखभाल करना। जैसे वो अपनी चीजों की करता है। हाँ। है ना? मतलब लापरवाही नहीं बरतनी। अगर वॉलेट पार्किंग वाले को गाड़ी दी है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसे ठीक से सुरक्षित जगह पे पार्क करे। सही। और वो सामान का अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता बिना पूछे। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे दर्जी ग्राहक की ड्रेस खुद नहीं पहन सकता। हाँ, या मैकेनिक आपकी गाड़ी लेकर घूमने नहीं जा सकता जब तक कि वो टेस्ट ड्राइव का हिस्सा ना हो। और हाँ, काम पूरा होने पर या जो समय तय हुआ है उस पर सामान लौटाना भी जरूरी है। जैसे शादी के बाद किराए का टेंट लौटाना। बिल्कुल वही। और एक और बात, उपनिहिती को उपनिधायक का सामान अपने सामान से या किसी और के सामान से मिलाना नहीं चाहिए अगर मालिक ने सहमति न दी हो। अच्छा, ये क्यों? ताकि कंफ्यूजन न हो, सामान की पहचान बनी रहे। और अगर उपनिधान के दौरान सामान से कोई फायदा होता है, मान लीजिए किसी ने अपनी गाय कुछ दिन के लिए रखने को दी और उस दौरान गाय ने बछड़ा दिया, तो वो बछड़ा किसका होगा? वो लाभ यानी बछड़ा उपनिधायक को मतलब मालिक को देना होगा। दिलचस्प। हाँ। अब उपनिहिती के अधिकार क्या हैं? उसके भी अधिकार हैं। जैसे अगर उपनिधायक के सामान में कोई ऐसी छिपी खराबी थी जिसके बारे में बताया नहीं गया और उससे उपनिहिती को नुकसान हो गया, जैसे बाइक ठीक करते हुए कोई छिपा हुआ फॉल्ट था और मैकेनिक घायल हो गया, हाँ, तो वो मुआवजा मांग सकता है उपनिधायक से। ठीक है। और एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है ग्रहणाधिकार, मतलब लियन। वो क्या होता है? अगर उपनिधायक ने सेवाओं का पैसा नहीं दिया, जैसे ड्राई क्लीनर का बिल नहीं चुकाया, हाँ, तो उपनिहिती यानी ड्राई क्लीनर भुगतान होने तक वो कपड़े अपने पास रोक कर रख सकता है। अच्छा, ये तो बड़ा काम का अधिकार है। हाँ, ये उसकी सेवाओं के भुगतान की एक तरह से गारंटी है। और अगर उसने सामान की देखभाल या मरम्मत में कोई जरूरी खर्चा किया है तो वो भी वो मालिक से वसूल सकता है। तो अगर हम लैपटॉप वाले उदाहरण पर वापस जाएं, हाँ, तो मालिक यानी उपनिधायक हाँ, का कर्तव्य हुआ बैटरी की खराबी बताना, हाँ, पैसे देना, हाँ, ठीक होने पे वापस लेना। सही। और तकनीशियन यानी उपनिहिती का कर्तव्य है लैपटॉप संभाल कर रखना, अपने काम में ना लेना, ठीक करके लौटाना। बिल्कुल। और अगर तकनीशियन ने लापरवाही की, स्क्रीन तोड़ दी, तो मालिक हर्जाना मांगेगा। और अगर मालिक ने पैसे नहीं दिए
तो तकनीशियन लैपटॉप अपने पास रख सकता है जब तक पैसे ना मिल जाएं। देखिए ये नियम कैसे रोजमर्रा के लेन देन को एक तरह से संतुलित और निष्पक्ष बनाते हैं। हाँ, ये तो है। तो इसका मतलब यही हुआ कि भाई उपनिधान के अनुबंध में दोनों तरफ के लोगों के साफ साफ अधिकार और कर्तव्य होते हैं जी। और इन्हें जानने से ना गलतफहमी से, सामान के गलत इस्तेमाल से और बाद में होने वाली कानूनी दिक्कतों से बचने में मदद मिलती है। बिल्कुल सही। ये जानना जरूरी है सबके लिए। पर यहाँ एक बात और सोचने वाली है। क्या? कि ये कानून अपनी जगह है, पर उपनिधान का जो मूल आधार है वो तो भरोसा है ना? हाँ, वो तो है। ये कानूनी नियम उसी भरोसे को सहारा देते हैं, उसे एक ढांचा देते हैं। लेकिन तब क्या होता है जब भरोसा उन तरीकों से टूटता है जिनका शायद कानून में सीधा सीधा जिक्र ना हो। जैसे मैंने लैपटॉप दिया ठीक करने, टेक्नीशियन ने हार्डवेयर तो ठीक कर दिया, पर मेरे निजी डेटा का क्या, उसकी गोपनीयता का क्या, अगर उसने वो देख लिया या कॉपी कर लिया? हाँ, ये तो आजकल बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद हमें आगे और सोचने की जरूरत है, जैसे जैसे तकनीक बदल रही है और समाज बदल रहा है। सही कहा। खैर, आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। ये जानकारी काफी उपयोगी रही। शुक्रिया।